अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम थोड़े बात करने लगे हैं जी अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड हाउ टू आंसर, किस तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट के जवाबात जो हैं वो दिए जाते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होता है, किस किस्म के सवालात होते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जी हमारे पास क्यों ये टेस्ट लिया जाता है, इसका मकसद होता है जी हमारी पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ हिस्सों को चेक करना, जो मुख्तलिफ अवामिल हमारे हर शख्स के किरदार में होते हैं, उसके अंदाज़ में होते हैं, उसकी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ उसमें वीकनेसेस होती हैं, उनको चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी सोशल लाइफ को देखा जाता है कि आप अपनी सोशल लाइफ में कैसे हैं, आपकी सोच चीज़ों के हवाले से मस्बत है या मनफी है, आप में हौसला या हिम्मत कितना है, करेज कितनी है, आप में एंगर यानी गुस्सा कितना है और गुस्से को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं, और आप कितने ऑनेस्ट हैं यानी कितने ईमानदार हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, टीम वर्क में आप कैसे लीडर साबित हो सकते हैं। किसी किस्म का फोबिया यानी किसी किस्म का जो खौफ वगैरह है उसके हवाले से देखा जाता है। इसके अलावा जो है कितने आप लॉयल हैं यानी कितना आप मुखलिस हैं किसी भी चीज़ के साथ। दैन ये कि जी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो होंगे इसमें जी एक साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर जो सवालात शामिल हो सकते हैं इसमें सिंपल एग्री डिसएग्री क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं टोटली एग्री, टोटली डिसएग्री, एग्री, डिसएग्री, टेंड टू डिसएग्री या आई डोंट नो और नॉट श्योर। इसके अलावा वन वर्ड स्टोरी हो सकती है जिसमें एक वर्ड दिया होगा और उसको आपने कंप्लीट करना होगा, साथ दूसरा वर्ड उससे रिलेटेड जो आपके माइंड में आता है वो लिखना होगा। पिक्चर स्टोरी हो सकती है जिसमें आपको एक तस्वीर दी जाएगी और उस तस्वीर की मुनासबत से आपको कोई स्टोरी लिखनी होगी। सेंटेंस कंप्लीशन हो सकती है कि आधा जुमला लिखा होगा और उसको आपने मुकम्मल करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसका आपको कोई शॉर्ट आंसर देना होगा। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू आंसर, आप क्या जवाब देते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपसे किस किस्म के सवालात पूछे जा रहे हैं, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि आप उसका जवाब क्या और किस तरीके से देते हैं। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है और बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ बिल्कुल सुकून से आप उसका जवाब दे सकते हैं। आपके जवाब का असर जो है वो मस्बत होना चाहिए, यानी पढ़ने वाले पर उसका एक पॉजिटिव इंप्रेशन होना ज़रूरी है। इसके बाद है कि जी सही जवाब कौन सा हो सकता है। हमारे पास जो ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें स्ट्रांगली एग्री, टोटली एग्री हो सकता है, एग्री हो सकता है, टेंड टू एग्री हो सकता है, डोंट नो या नॉट श्योर हो सकता है, टेंड टू डिसएग्री, डिसएग्री हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रांगली डिसएग्री या टोटली डिसएग्री भी हो सकता है। इसके बाद ये कि इसको हम आंसर्स को कैसे चूज़ करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे एक मार्किंग के ज़रिए से इसको एलेबोरेट करने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसकी वजाहत करने की कोशिश की है कि अगर हम किसी सवाल का जवाब टोटली एग्री या टोटली डिसएग्री देते हैं, दैट मीन्स यू आर गिविंग 10 आउट ऑफ 10, कि आप उसको 10/10 दे रही नहीं। इसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, शिद्दत के साथ आप इजहार कर रहे हैं उस चीज़ से एग्री या डिसएग्री करने का। अगर आप उसमें थोड़ा सा मार्जिन रखना चाह रहे हैं तो आप एग्री या डिसएग्री यानी आपकी शिद्दत थोड़ी सी कम हो जाएगी। और टेंड टू एग्री और टेंड टू डिसएग्री के मतलब आपका रुझान जो है, टेंड टू मीन्स किसी चीज़ की तरफ रुझान का होना, कि आपका रुझान हाँ की तरफ है या आपका रुझान ना की तरफ है। ठीक है जी। तो इसमें जो चीज़ आ जाएगी कि आपको किसी भी सूरत में टोटली एग्री और टोटली डिसएग्री को कोशिश करें कम से कम इस्तेमाल करें साइकोमेट्रिक टेस्ट में, क्योंकि शिद्दत जो है वो किसी भी चीज़ की बेहतर नहीं होती है। तो अब यहाँ हम आ जाते हैं कि जी दूसरा तरीका जो था, अब हमने यहाँ पे ऑप्शंस में से टोटली को तो उड़ा दिया क्योंकि उसको हमने कम यूज़ करना है, बहुत कम यूज़ करना है। तो एग्री को हमने 7 मार्क्स दिए हुए हैं, टेंड टू एग्री को 5 दिए हुए हैं, नॉट श्योर को हमने 0 दे दिया क्योंकि इसको आपको क्लिक नहीं करना है। इसमें कहते हैं कि जी अगर आपको ऑप्शन जो है वो दिया जाता है टोटली एग्री या टोटली डिसएग्री का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है इसमें, तो फिर आपको जो स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर है जिसमें सबसे ज़्यादा शिद्दत पाई जा रही है वो आंसर कौन सा है, वो एग्री और डिसएग्री है, क्योंकि इससे ऊपर तो कोई जवाब है ही नहीं है। तो आपका एक्सट्रीम बॉर्डर जो था, जो आपकी ब्रैकेट लाइन थी, मार्जिन लाइन थी, वो वहाँ पे चली गई आप एग्री और डिसएग्री के ऊपर। ठीक है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि हमें कभी भी नॉट श्योर या आई डोंट नो को चूज़ नहीं करना है। इसके बाद है कि जी स्ट्रांगली या टोटली को हम कब यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे स्ट्रांगली एग्री या टोटली एग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री और टोटली डिसएग्री को, कि जिस वक्त आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका इससे बेहतर कोई और जवाब ना हो, या वो कोई क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव क्वेश्चन ना हो। मिसाल के तौर पे आई लव माई कंट्री एंड माई नेशन, कि मुझे अपने मुल्क से अपनी कौम से प्यार है, तो इसमें हम एग्री के साथ टोटली एग्री या टोटली एग्री या स्ट्रांगली एग्री लगा सकते हैं। विमेन ऑल्सो हैव इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन, ख़वातीन को भी या औरतों को भी मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं तालीम हासिल करने के, तो इसको भी हम टोटली एग्री या स्ट्रांगली एग्री कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आ रहा है जी ओनली मुस्लिम्स कैन लिव इन पाकिस्तान, तो टोटली डिसएग्री। ठीक है, यहाँ पे हम टोटली या स्ट्रांगली डिसएग्री कर सकते हैं। आई मस्ट सक्सीड बाय एवरी मीन, कि मुझे हर हाल में विनर होना है, कामयाब होना है, तो ये भी एक गलत जुमला है कि हर हाल में, हर सूरत में, मतलब हमारे लिए कुछ भी मीन नहीं रखता पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसको भी हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री करेंगे। इसके बाद आता है जी एग्री और डिसएग्री। यू कैन चूज़ टू एग्री और डिसएग्री, आप इंतखाब कर सकते हैं एग्री का या डिसएग्री का किसी भी जुमले के लिए जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स की ज़रूरत ना हो। ठीक है। डू यू समटाइम्स ब्रेक योर प्रोमिसेस, डिसएग्री।
कि आप कभी अपने वादे तोड़ देते हैं तो हम कहते हैं कि जी डिसएग्री। आई लाइक गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, कि मुझे दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद है, तो इसका भी हम करेंगे एग्री। ठीक है। टेंड टू जब आ जाता है एग्री या डिसएग्री के साथ, तो टेंड टू का मतलब है कि आपका रुझान उस तरफ है, आप मुकम्मल तौर पर उस चीज़ के साथ नहीं हैं, लेकिन किसी हद तक आप उस तरफ जाना पसंद करेंगे। फॉर एग्जांपल आई लाइक फ़ास्ट फूड, कि मुझे फ़ास्ट फूड पसंद है, तो टेंड टू एग्री, हाँ ठीक है, कभी कभार अच्छी लगती है। तो हैव यू एवर बीन पनिश्ड एट स्कूल, कि आपको स्कूल में कभी सज़ा मिली है, तो हम करेंगे टेंड टू डिसएग्री। इसके बाद हमारे पास आ रहा है जी आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। अगर ये आपको जवाब में आंसर्स में ये ऑप्शन दिया हुआ होगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि जी ट्राई नॉट टू चूज़ दिस ऑप्शन, इसको ऑप्शन को आपने चूज़ नहीं करना है। अगर ये जवाबात में मौजूद हो तो भी चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि पूछे जाने वाले सवालात जो वो खुद आपकी शख्सियत के बारे में है, आपके बारे में है। तो अगर आप खुद अपने बारे में नहीं जानते हैं तो आपको उसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं देना है कि हम इसके बारे में श्योर नहीं है। अगर आप अपनी ज़ात के बारे में श्योर नहीं है तो फिर आपको कुछ भी पता नहीं होगा। इसके बाद जी वन वर्ड स्टोरी है। इसमें ये होता है कि आपको कोई भी एक वर्ड दिया जाता है जिसके सामने आपने उसको मुतासमत से कोई जवाब लिखना होता है, लेकिन आपका जवाब पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ जी न्यूज़, तो न्यूज़ के साथ हमने फ़ौरन लगा दिया जी पेपर। हम न्यूज़ को गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ नहीं कह सकते। रेड के साथ हमने क्या किया, रेड को अगर हम ब्लड लगाते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, हमने रेड को एज अ कलर शो कर दिया। इंक के साथ हमने पेन लगा दिया है, नाइफ़ के साथ हमने कट लगा दिया, तो ये नेगेटिव हो गया। नाइफ़ के साथ हम फ्रूट को ऐड कर सकते हैं, नाइफ़ के साथ हम केक को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुनासिब वर्ड उसके लिए नहीं है। ठीक है, किचन या शेफ़ भी इसके साथ ऐड किया जा सकता है। इसके बाद है जी हमारे पास पिक्चर स्टोरी। तो इसमें आपको एक तस्वीर दी जाती है जो कि ब्लैक एंड वाइट होती है, आमतौर पर कलर्ड भी हो सकती है, लेकिन इसमें आमतौर पर कोई भी ऐसे उदास सा मंजर दिया हुआ होगा, कोई भी ऐसी चीज़ दी होगी जिसको देखते ही दिमाग में कुछ ना कुछ खामी, कमी, कोताही, कोई एक्सीडेंट का सीन, कुछ भी इस तरह का हो सकता है। तो आप उस पिक्चर को देखेंगे, जो भी वो पिक्चर बनी हुई है, जो भी उसमें नज़र आ रहा है, कोई उदास चेहरा है या कुछ भी उसमें ऐसी कोई एक्सीडेंट सीन या वट एवर जो भी है, कोई ज़ख्मी पड़ा हुआ है, तो आप उन चीज़ों को माइंड में सिर्फ सरसरी तौर पे रखेंगे। ठीक है, और हमेशा ये याद रखिएगा कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, कि हमेशा आपकी स्टोरी जो है, स्टोरी के राइटर आप हैं, आप इसको एक हैप्पी एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। कभी भी आप उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट, किसी की डेथ, कोई भी नुकसान या कोई भी ऐसी चीज़ आप नहीं इसमें शो करेंगे अपनी स्टोरी में। आप खुद उसके राइटर हैं, आप उसको बहुत बेहतर तौर पर पॉजिटिवली डील कर सकते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन, जहाँ जुमले को मुकम्मल करना होता है। ठीक है जी, कि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी, तो आई टुक माई अम्ब्रेला, मैं अपना अम्ब्रेला साथ ले गया। वन डार्क नाइट, कि एक अंधेरी रात। आई सॉ अ फायरफ्लाई, मैंने एक जुगनू देखा। अ स्पीडिंग कार स्टॉप्ड एट अ ट्रैफिक लाइट, कि एक तेज़ी से चलती हुई कार जो थी वो ट्रैफिक लाइट के पास आके रुक गई या इशारे पे आके रुक गई। तो सोल्जर्स विद गन्स पार्टिसिपेटेड इन अ परेड। अब सोल्जर्स विद गन के साथ अगर मैं करता हूँ कि टुक पार्ट इन अ वॉर, तो वो वॉर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। इस तरीके से अ मैन इन डार्क क्लोथ्स, एक आदमी जिसने गहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, वॉज सेलिंग फ्लावर्स, वो फूल बेच रहा था। एट 12 मिडनाइट, आधी रात को या रात को 12 बजे, द डेट चेंज, तारीख जो थी वो बदल गई। तो आई विश इफ़ आई कुड लर्न मोर, कि मैं ज़्यादा तालीम हासिल कर सकता। तो इसमें होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस ही बनाने होते हैं। इसके बाद जो सैम्पल क्वेश्चन हमारे पास दिए हुए हैं कि जी आर यू यूजुअली इल एट ईज़ विद स्ट्रेंजर, कि क्या आप अजनबियों के साथ जो है वो बात करने में घबराते हैं या उनसे मिलने में आपको परेशानी होती है। तो ज़ाहिर सी बात है कि नहीं होती है। डू यू समटाइम्स मेक फ़न ऑफ अदर पीपल, क्या आप कभी कभार दूसरों का मजाक उड़ाते हैं। तो कोई भी शख्स जो दूसरों का मजाक उड़ाता है उसको अच्छा नहीं समझा जाता। डू यू फ्रिक्वेंटली लाफ ऑफ द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, आप दूसरों की गलतियों पर हंसते हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। हैव यू एवर बीन लेट एट अ मीटिंग और पार्टी, कभी आप किसी पार्टी या मीटिंग में लेट हुए हैं, तो इसको भी हम करेंगे कि नहीं हुए हैं। आई वुड प्रेफर टू लीव अ सीन ऑफ एक्सीडेंट, तो इसको भी हम करेंगे कि हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है जी, सैम्पल क्वेश्चंस में कि जी सेल फोन इज़ अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, कि सेल फोन जो है ज़िंदगी की एक बुनियादी ज़रूरत है। आई लाइक टू आर्ग्यू इन अ डिस्प्यूट वेयर आई एम राइट, तो मैं बहस करना पसंद करूँगा ऐसी जगह जहाँ पर मैं सही हूँ। ओकेजनली आई डू स्मोक विद फ्रेंड्स, अक्सर मैं अपने दोस्त या मौके की मुनासबत से अपने दोस्तों के साथ जो है वो सिगरेट वगैरह पी लेता हूँ, तो ये भी गलत बात है, नेगेटिव है। समटाइम्स आई फील एग्जॉस्टेड ड्यू टू वर्कलोड, काम की वजह से मुझे अक्सर जो है वो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। माई सिक्स्थ सेंस ऑलवेज अलर्ट्स मी बिफोर एन इंसिडेंट, किसी भी हादसे या वाक़े के होने से पहले ही मेरी छठीस मुझे उसके बारे में बता देती है। तो इन तमाम का जवाब हम डिसएग्री में देंगे। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो ये पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ हम इंशाल्लाह जो अपलोड करेंगे जिसमें हम इसके पास्ट पेपर्स को सॉल्व भी करेंगे।